तदधीनत्वदर्शन। उस परमात्मा के अधीन होने के कारण वह शक्ति रूपा प्रकृति सार्थक है। व्याख्या। सांख्य मतावलंबी प्रकृति को स्वतंत्र और जगत का कारण मानते हैं, परंतु वेद का ऐसा मत नहीं है। वेद में उस प्रकृति को परब्रह्म परमेश्वर के ही अधीन रहने वाली उसकी ही एक शक्ति बताया गया है। शक्ति शक्तिमान से भिन्न नहीं होती, अतः उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं माना जाता। इस प्रकार परमात्मा के अधीन उसी की एक शक्ति होने के कारण उसकी सार्थकता है, क्योंकि शक्ति होने से ही शक्तिमान परमेश्वर के द्वारा जगत की सृष्टि आदि कार्यों का होना संभव है। यदि परब्रह्म परमेश्वर को शक्तिहीन मान लिया जाए, तब वह इस जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता और संहारता कैसे हो सकता है? फिर तो उसे सर्वशक्तिमान भी कैसे माना जा सकता है? श्वेताश्वरोपनिषद में स्पष्ट कहा है कि महर्षियों ने ध्यान योग में स्थिर होकर परमात्मा देवी की स्वयंभूता अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, जो अपने गुणों से आवृत्त है। वही यह भी कहा गया है कि उस परमेश्वर की स्वाभाविक ज्ञान बल और क्रियारूप शक्तियाँ नाना प्रकार की सुनी जाती है। संबंध वेद में बताई हुई प्रकृति सांख्योक्त प्रधान नहीं है। इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा कारण बताते हैं। ज्ञेयत्वाचनात्म, मतलब वेद में प्रकृति को ज्ञेय नहीं बताया गया है, कि इसलिए भी यह सांख्योक्त प्रधान नहीं है। व्याख्या। सांख्या मतावली प्रकृति को ज्ञेय मानते हैं। उसका कहना है कि गुण पुरुषांतर्ज्ञात कैवल्यम, यथार्थ गुणमयी प्रकृति और पुरुष का पार्थक्य जान लेने से कैवल्य मोक्ष प्राप्त होता है। प्रकृति के स्वरूप को अच्छी तरह जाने बिना उसके पुरुष का भेद कैसे ज्ञात होगा? अतः उसके मत में प्रकृति भी ज्ञेय है, परंतु वेद में प्रकृति को ज्ञेय अथवा उपास्य कहीं नहीं कहा गया है। वहाँ तो एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर को ही जानने योग्य तथा उपास्य बताया गया है। इससे यही सिद्ध होता है कि वेदोक्त प्रकृति सांख्यवादियों के माने हुए प्रधान तत्व से भिन्न है। संबंध अपने मत की पुष्टि के लिए सूत्रकार स्वयं ही शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं। यदि कहो वेद प्रकृति को भी ज्ञेय बताता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वह ज्ञेयत्व परमात्मा ही है। प्रकरण में यही बात सिद्ध होती है। कठोपनिषद में यह जहाँ अव्यक्त की चर्चा आती है, उस प्रकरण में अंत में कहा गया है कि जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध से रहित अविनाशी नित्य अनादि अनंत महत से परे तथा ध्रुव मतलब निश्चल है, उस तत्व को जानकर मनुष्य मृत्यु के मुख से छूट जाता है। इस मंत्र में ज्ञेय तत्व के जो लक्षण बताए गए हैं, वे सब सांख्योक्त प्रधान में ही प्रसंगत होते हैं। अतः यहाँ सप्रधान को ही ज्ञेय बतलाना सिद्ध होता है। ऐसी बात यदि कोई कहते हो तो उसका ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप वर्णन का ही प्रकरण है। आगे पीछे सब जगह किसी को जिसको जानने और प्राप्त करने योग्य बताया गया है। ऊपर जो मंत्र उद्धृत किया गया है, उसमें बताए हुए सभी लक्षण परमात्मा में ही है, यथार्थ रूप से संगत होते हैं। अतः उसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन तथा उसे जानने के फल का प्रतिपादन है, यह मानना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकरण से यही सिद्ध होता है कि श्रुति में परमात्मा को ही जानने के योग्य कहा गया है तथा उसको जानने का फल मृत्यु के मुख से छुटना बतलाया गया है। यहाँ प्रकृति का वर्णन नहीं है। संबंध कठोपनिषद में अग्नि जीवात्मा तथा परमात्मा, इन तीन का प्रकरण तो है ही। इसी प्रकार चौथे प्रधान तत्व का भी प्रकरण मान लिया जाए तो क्या हानि है? इस पर कहते हैं, इस उपनिषद में तीन का ही इस प्रकार ज्ञेय रूप से उल्लेख हुआ है तथा इन्हीं तीनों के संबंध में प्रश्न भी किया गया है। व्याख्या। कठोपनिषद के प्रकरण में नचिकेता ने अग्नि जीवात्मा और परमात्मा इन्हीं तीनों को जानने के लिए प्रश्न किया है। अग्नि विषयक प्रश्न इस प्रकार है, हे यमराज, आप स्वर्ग की प्राप्ति के प्रधान साधन रूप अग्नि को जानते हैं, अतः मुझ श्रद्धालु के लिए ये अग्नि विद्या भलीभांति समझकर कहिए। तदनंतर जीव विषयक
जीव विषयक प्रश्न इस प्रकार किया गया है। मरे हुए मनुष्य के विषय में कोई तो कहता है यहाँ ये रहता है और कोई कहता है नहीं रहता। इस प्रकार की ये शंका है, इसका निर्णय मैं आपके द्वारा उपदेश पाकर जानना चाहता हूँ। तत्पश्चात आगे चलकर परमात्मा के विषय में इस प्रकार प्रश्न उपस्थित किया गया है, जो धर्म और अधर्म दोनों से कार्य कारण रूप समस्त जगत से एवं भूत वर्तमान और भविष्य इन तीन वेदों वाले कालों से तथा तत्व संबंधी समस्त पदार्थों से अलग है। ऐसे जिस तत्व को आप जानते हैं उसी का मुझे उपदेश कीजिए। इस प्रकार इन तीनों के विषय में नचिकेता का प्रश्न है और प्रश्न के अनुसार ही यमराज का क्रमशः उत्तर भी है। अग्नि विषयक प्रश्न का उत्तर क्रमशः 1-1-14 से 19 तक के मंत्र में दिया गया है। जीव विषयक प्रश्न का उत्तर पहले तो 1-2-18-19 में, फिर 2-2-7 में दिया गया है। परमात्मा विषयक प्रश्न का उत्तर 1-2-20 में लेकर 1-2-20 से लेकर ग्रंथ की समाप्ति तक दिया गया है। बीच बीच में कहीं जीव के स्वरूप का भी वर्णन हुआ है, परंतु प्रधान के विषय में न तो कोई प्रश्न है और न उत्तर ही है। इससे ये निश्चित होता है कि ये उक्त तीनों के सिवा चौथे का प्रसंग ही नहीं है। संबंध जब प्रधान का वाचक अव्यक्त शब्द उस प्रकरण में पड़ा है तो उसे दूसरे अर्थ में कैसे लगाया जा सकता है। उस पर कहते हैं महत शब्द की भांति ही उसको भी दूसरे अर्थ में लेना अयुक्त नहीं है। व्याख्या, जिस प्रकार महत शब्द सांख्य शास्त्र में महतत्व के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु कठोपनिषद में वही शब्द आत्मा के अर्थ में प्रयुक्त है, इसी प्रकार अव्यक्त शब्द भी दूसरे अर्थ में माना जाए तो कोई विरोध नहीं है। महत शब्द का प्रयोग जीवात्मा के अर्थ में इस प्रकार आया है, बुद्धि से मान आत्मा पर है। यहाँ इसको बुद्धि से परे बताया गया है, किंतु सांख्य मत में बुद्धि का ही नाम महतत्व है, इसलिए यहाँ महत शब्द जीवात्मा का वाचक है। इस प्रकार वेदों में जगह जगह महत शब्द का प्रयोग सांख्य मत के विपरीत देखा जाता है। उसी प्रकार अव्यक्त शब्द का अर्थ भी सांख्य मत से भिन्न मानना अनुचित नहीं है, प्रयुक्त उचित है। संबंध इस प्रकरण में आया हुआ अव्यक्त शब्द यदि दूसरे अर्थ में मान लिया जाए तो भी श्वेताश्वेत निषद में अजा शब्द से अनादि प्रकृति का वर्णन उपलब्ध होता है। वहाँ उसे श्वेत, लाल और काला इन तीन वर्णों वाली कहा गया है। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका प्रकृति को ही वेद में जगत का कारण माना गया है। ऐसा संदेह उपस्थित होने पर कहते हैं अजा शब्द यहाँ सांख्य शास्त्रोक्त प्रकृति का ही वाचक है। ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि किसी प्रकार की विशेषता का उल्लेख न होने से चमस की भांति उसे दूसरे अर्थ में भी लिया जा सकता है। व्याख्या, श्वेताश्वरोपनिषद में जिस अजा का वर्णन है उसका नाम चाहे जो रख लिया जाए, परंतु वास्तव में वह परब्रह्म की शक्ति है और उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है। उक्त उपनिषद में वह स्पष्ट लिखा है कि जगत का कारण कौन है। इस पर विचार करने वाले उन महर्षियों ने ध्यान योग में स्थित होकर उस परम देव परमेश्वर की स्वरूपभूता अपने गुणों से छिपी हुई अचिंत्य शक्ति को ही जगत कारण रूप में देखा और ये निश्चित किया कि जो परमदेव अकेला ही काल स्वभाव आदि से लेकर आत्मा तक समस्त तत्वों का अधिष्ठान है, जिसके आश्रय से ही वे सब अपने अपने स्थान में कारण बताते हैं, वही परमात्मा इस जगत का कारण है। अतः यह सिद्ध होता है कि वेद में अजा नाम से जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है वह भगवान के अधीन रहने वाली उन्हीं की अभिन्न स्वरूपा अचिंत्य शक्ति है। सांख्य कथित स्वतंत्र तत्वरूप प्रधान या प्रकृति नहीं। इस बात का स्पष्ट करने के लिए सूत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार चमस शब्द रूढ़ि से सोमपान के लिए निर्मित पात्र विषयक का वाचक होने पर भी बृहदारण्यक उपनिषद में आया हुआ इत्यादि मंत्र में ये सिर के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसी प्रकार यहाँ अजा शब्द भगवान की स्वरूपभूता अनादि अचिंत्य शक्ति के अर्थ में है। ऐसा मानने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई
यहाँ ऐसा कोई विशेष कारण नहीं दिखता जिससे अजा शब्द के द्वारा सांख्य कथित स्वतंत्र प्रकृति को ही ग्रहण किया जाए। संबंध अजा शब्द जिस अर्थ में रूढ़ है उसको न लेकर यहाँ दूसरा कौन सा अर्थ लिया गया है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं निश्चय ही यहाँ अजा शब्द तेज आदि त्रिविध तत्वों की कारणभूता परमेश्वर की शक्ति का वाचक है, क्योंकि एक शाखा वाले ऐसा ही अध्ययन वर्णन करते हैं। व्याख्या छांदोपनिषद में परमेश्वर से उत्पन्न तेज आदि तत्वों से जगत के विस्तार का वर्णन है। यतः यहाँ यही मानना ठीक है कि उनकी कारणभूता परमेश्वर शक्ति को ही अजा कहा गया है। छांदोपनिषद में बताया है कि उस परमेश्वर ने विचार किया मैं बहुत हो गया। उस परमेश्वर ने विचार किया मैं बहुत हो जाऊं, फिर उसने तेज को रचा। तत्पश्चात तेज से जल और जल से अग्नि की अन्न की उत्पत्ति कही गई है। उसके बाद उसने तीन रूपों में वर्णन इसके बाद इनके तीन रूपों का वर्णन है। अग्नि में जो लाल रंग है वह तेज का है, जो सफ़ेद रंग है वह जल का है, तथा जो काला रंग है वह अन्न मतलब पृथ्वी का है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु में युक्त तेज आदि तीनों तत्वों की व्यापकता का वर्णन है। इसी प्रकार श्वेताश्वोपनिषद में जो अजा के तीन रंग बताए गए हैं वे भी तेज आदि में उपलब्ध होते हैं। अतः निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ अजा के नाम से प्रधान का ही वर्णन है। यदि प्रकृति या प्रधान का वर्णन मान लिया जाए तो भी यही मानना होगा कि उस परब्रह्म के अधीन रहने वाली उसी की अभिन्न शक्ति है जो अज तेज आदि तीनों तत्वों का भी कारण है। सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान का वहाँ वर्णन नहीं है, क्योंकि श्वेताश्वोपनिषद में जहाँ उसका प्रधान के नाम से वर्णन हुआ है वहाँ भी उसको स्वतंत्र नहीं माना है, अपितु अक्षर प्रधान यथार्थ भगवान की शक्ति रूप अपरा प्रकृति अक्षर जीवात्मा अर्थार्थ भगवान की परा प्रकृति, इस दोनों को शासन करने वाला उस परम पुरुष परमेश्वर को बताया है। फिर आगे चलकर स्पष्ट किया गया है कि भोक्ता मतलब अक्षर तत्व, भोग्य मतलब अक्षर तत्व और उन दोनों का प्रेरक ईश्वर, इन तीनों रूपों में ब्रह्म ही बताया गया है। अतः अजा शब्द का पर्याय प्रधान होने पर भी वह सांख्यो शास्त्रोक्त प्रधान नहीं है, अपितु परमेश्वर के अधीन रहने वाली उसकी एक शक्ति है। संबंध अनादि ईश्वर शक्ति को यहाँ अजा कहा गया है, वह बात कैसे मानी जा सकती है, क्योंकि वह तो रूप आदि से रहित है और यहाँ अजा के लाल सफ़ेद और काला या तीन रंग के रूप में बताए गए हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं जहाँ अजा का रूपक मानकर उसके त्रिविध रूप की कल्पना पूर्वक उपदेश किया गया है, उसीलिए भी मधु आदि की भांति कोई विरोध नहीं है। जैसे छांदोपनिषद में रूपक की कल्पना करते हुए जो वास्तव में मधु नहीं उस सूर्य को मधु कहा गया है। बृहदारण्यक में वाणी को धेनु को न होने पर भी धेनु कहा गया है तथा दुलोक आदि को अग्नि बताया गया है। इसी प्रकार यहाँ भी रूपक की कल्पना में भगवान की शक्तिभूता प्रकृति को अजा नाम देकर उसके लाल सफ़ेद और काले तीन रंग बताए गए हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिज्ञासु को समझने के लिए रूपक की कल्पना करके वर्णन करना उचित ही है। संबंध पूर्व प्रकरण में ये बात सिद्ध की गई कि श्रुति में आया हुआ अजा शब्द सांख्य शास्त्रोक्त त्रिगुणात्मिका का प्रकृति का वाचक नहीं, परब्रह्म परमात्मा की स्वरूपभूता अनादि शक्ति का वाचक है। किंतु दूसरी श्रुति में पंच यह संख्यावाचक शब्द पाया जाता है। इससे ये धारणा होती है कि यहाँ संक्षिप्त 25 तत्वों का ही समर्थन किया गया है। ऐसी दशा में अजा नाम या अजा शब्द की भी सांख्य सम्मत मूल प्रकृति का ही वाचक क्यों न माना जाए। इस शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं सांख्य का ग्रहण होने से श्रुति में सांख्य का ग्रहण होने से भी वह सांख्योपमत तत्वों की गणना नहीं है, क्योंकि वह संख्या दूसरे अन्य भाव व्यक्त करने वाली है तथा वहाँ उससे अधिकता का भी वर्णन है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि जिसमें
पंचजन और आकाश भी प्रतिष्ठित है। उस आत्मा को मृत्यु से रहित मैं विद्वान अमृत स्वरूप ब्रह्म मानता हूँ। इस मंत्र में जो संख्यावाचक पंच पंच शब्द आए हैं उसको लेकर 25 तत्वों की कल्पना करना उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ ये सांख्यवाचक शब्द दूसरे दूसरे भाव को व्यक्त करने वाले हैं। इसके सिवा पंच पंच ये 25 संख्या मानने पर भी उक्त मंत्र में वर्णित आकाश और आत्मा को लेकर 27 तत्व होते हैं, जो सांख्य मत की निश्चित गणना से अधिक हो जाते हैं। अतः यही मानना ठीक है कि वेद में न तो सांख्य मत स्वतंत्र प्रधान का वर्णन है और न 25 तत्वों का ही। जिस प्रकार श्वेताश्वोपनिषद में अजा शब्द से उस परब्रह्म परमेश्वर की अनादि शक्ति का वर्णन किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पंच पंचजना पदों के द्वारा परमेश्वर की विभिन्न कार्य शक्तियों का वर्णन है। संबंध तब फिर यहाँ पंच पंचन जना पदों के द्वारा किनका ग्रहण होता है, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं वाक्य से सात बाद वाले मंत्र में कहे हुए वाक्य से यहाँ प्राण और इंद्रिया ही ग्रहण करने योग्य हैं। व्याख्या उपयुक्त मंत्र के बाद आया हुआ मंत्र इस प्रकार है। जो विद्वान उस प्राण के प्राण, चक्षु के चक्षु, श्रोत्र के श्रोत्र तथा मन के भी मन को जानते हैं, वे उस आदि पुराण पुरुष परमेश्वर को जानते हैं। इस वर्णन से यह सिद्ध होता है कि पूर्व मंत्र में पंच पंचजना पदों के द्वारा पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन तथा बुद्धि आदि परमेश्वर की कार्य शक्तियों का ही वर्णन है, क्योंकि उस ब्रह्म को ही उक्त मंत्र में प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र तथा मन का ही मन कहा गया है। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि उस परब्रह्म के संबंध से ही प्राण आदि अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। इसलिए यहाँ उसके रूप में उसी की शक्ति विशेष का विस्तार बताया गया है। संबंध मध्यान्दिनी शाखा वाले के पाठक के अनुसार प्राणस्य प्राणम इत्यादि मंत्र में अन्न का भी वर्णन होने से प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और अन्न को लेकर 5 की संख्या पूर्ण हो जाती है, परंतु काण्व शाखा के मंत्र में अन्न का वर्णन नहीं है। अतः वहाँ उस परमेश्वर की पंचविधि कार्य शक्तियों की संख्या कैसे पूरी होगी, ऐसी जिज्ञासा होने पर कहते हैं एक शाखा वालों के पाठ में अन्न का वर्णन न होने पर पूर्व वर्णन ज्योतिष के द्वारा संख्या पूर्ति की जा सकती है। व्याख्या मध्यान्हिनी शाखा वालों के पाठ के अनुसार इस मंत्र में ब्रह्म को प्राण का प्राण आदि बताते हुए अन्न का अन्न भी कहा गया है। अतः उसके पाठानुसार यहाँ 5 की संख्या पूर्ण हो जाती है, परंतु काण्व शाखा वालों के पाठ में अन्नस्य अन्नम इस शंका का ग्रहण नहीं हुआ है। अतः उनके अनुसार 4 का ही वर्णन होने पर 5 की संख्या पूर्ति में 1 की कमी रह जाती है। अतः सूत्रकार कहते हैं कि काण्व शाखा के पाठ में अन्न का ग्रहण न होने से जो 1 की कमी रहती है उसकी पूर्ति 4-4 16वें मंत्र में वर्णित ज्योति के द्वारा कर लेनी चाहिए। वहाँ उस ब्रह्म को ज्योति की भी ज्योति बतलाया है। 17वें मंत्र का वर्णन तो संकेत मात्र है, इसलिए उसमें 5 संख्या की पूर्ति करना आवश्यक नहीं है। तो भी ग्रंथकार ने किसी प्रकार भी प्रसंगवश उठने वाली संख्या का निवारण करने के लिए ये सूत्र कहा है। संबंध यहाँ यह शंका होती है कि श्रुतियों में जगत के कारण का अनेक प्रकार से वर्णन आता है। कहीं सत्य से सृष्टि बताई गई है, कहीं असत से, तथा जगत की उत्पत्ति के क्रम में भी भेद है। कहीं पहले आकाश की उत्पत्ति बताई है, कहीं तेज की, कहीं प्राण की, तथा कहीं अन्य किसी की। इस प्रकार वर्णन में भेद होने से वेद वाक्यों द्वारा ये निश्चित नहीं किया जा सकता है कि जगत का कारण केवल परब्रह्म परमेश्वर ही है तथा सृष्टि का क्रम अनमुख प्रकार की ही है। इस प्रकार कहते हैं आकाश आदि किसी भी क्रम से रचे जाने वाले पदार्थों में कारण रूप से तो सर्वत्र एक ही वेदांत वर्णित ब्रह्म का प्रतिपादन किया गया है, इसलिए परब्रह्म ही जगत का कारण है। व्याख्या वेद में जगत के कारणों का वर्णन नाना प्रकार से किया गया है तथा
जगत की उत्पत्ति का क्रम भी अनेक प्रकार से बताया गया है, तथापि केवल परब्रह्म को ही जगत का कारण मानने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि जगत के दूसरे कारण जो आकाश आदि कहे गए हैं उनका भी परम कारण परब्रह्म को ही बताया गया है। उससे इससे भी ब्रह्म की ही कारणता सिद्ध होती है, अन्य किसी की नहीं। जगत की उत्पत्ति के क्रम में जो भेद आता है वह इस प्रकार है। कहीं तो आत्मन आकाश संभूतः इत्यादि श्रुति के द्वारा आकाश आदि के क्रम से सृष्टि बताई गई है। कहीं इत्यादि तेजो सृष्टि मंत्रों द्वारा तेज आदि के क्रम से सृष्टि का प्रतिपादन किया है। कहीं प्राण आदि के क्रम से सृष्टि का वर्णन किया गया है। कहीं बिना किसी सुव्यवस्थित क्रम से ही सृष्टि का वर्णन मिलता है। इस प्रकार सृष्टि क्रम से वर्णन में भेद होने पर भी कोई दोष की बात नहीं है, बल्कि इस प्रकार विचित्र रचना का वर्णन तो ब्रह्म के महत्व का ही बोधक है। कल्प भेद से ऐसा होना संभव भी है, इसलिए ब्रह्म को ही जगत का कारण बताना सर्वथा सुसंगत है। संबंध उपनिषदों में कहीं तो ये कहा है कि पहले एकमात्र असत ही था, कहीं कहा है पहले एक सत ही था, कहीं पहले अव्यकृत था, ऐसा वर्णन आता है। उपयुक्त असत आदि शब्द ब्रह्म के वाचक कैसे हो सकते हैं, ऐसी शंका होने पर कहते हैं